नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, वोटिंग से पहले नक्सली हेमंत सोरेन पर नरम, मोदी पर भड़के। कोल्हान सरंडा के जंगलों में भाकपा माओवादी ने पोस्टर चिपकाया, अब हुआ राज कायम हो। झारखंड में वोटिंग से पहले नक्सली संगठन एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने पर्चा, बैनर एवं पोस्टर लगाकर लोगों से वोटिंग से दूर रहने की अपील की। भाकपा माओवादी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने सारंडा, कोल्हान एवं पोड़ाहाट वन प्रमंडल के जंगलों में पोस्टर चिपकाया है। हालांकि इन पोस्टरों का असर राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार और आम जनता पर नहीं दिख रहा। नक्सलियों ने पोस्टर में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल आदि बड़ी कंपनियों एवं पूंजीपतियों पर निशाना साधा। अगली खबर, जेजेएमपी से पूछकर मगध कोलियरी में करे काम। बता दें कि लातेहार के बालूमाथ थाना अंतर्गत सीसीएल द्वारा संचालित मगध कोलियरी के गोलीटाड़ गांव के पास जेजेएमपी के हथियारबंद उग्रवादियों ने उत्पात मचाया। यहां पर नक्सलियों ने 2 कोयला लदे वाहनों में आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मगध कोलियरी से एक ट्रक और एक ट्रेलर कोयला लोडकर बालूमाथ साइडिंग जा रहा था और इसी बीच 5 से 6 वर्दीधारी हथियारबंद उग्रवादी गोलीताड़ चौक के पास पहुंचकर दोनों वाहनों को हथियार के बल पर जबरन रोका और इसके बाद अपने साथ लाए पेट्रोल छिड़ककर दोनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अगली खबर, रांची में रोजाना 100 गाड़ी से पहुंच रहे फल आंध्र प्रदेश एवं बंगाल से आ रही केले की कांदी। छठ महापर्व को लेकर शहर के सभी इलाके में फल पूजन सामग्री, दौरा एवं सूप का बाजार सज गया है। अपर बाजार, मेन रोड, लालपुर, डोरंडा, रातू रोड एवं अन्य जगहों पर लगे बाजारों से देर शाम तक लोगों ने छठ पूजन सामग्री की खरीदारी की। डेली मार्केट और हरमू फल मंडी में भी दिन भर फलों की खरीदारी के लिए लोग पहुंचते रहे। रांची एवं आसपास के क्षेत्र के व्यापारी थोक में फलों की खरीदारी के लिए हरमू फल मंडी पहुंचे और बड़ी गाड़ियों से फलों के उतरते ही व्यापारियों में बोली लगाने की होड़ सी लग गई। अगली खबर, चुनाव के बीच नौकरी छीनने का वादा, बीजेपी ने किन्हें हटाने का कर दिया ऐलान। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा ऐलान किया है। गोड्डा के सांसद ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही मदरसा डिग्रीधारी लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलिम, फाजिल और कामिल मदरसा डिग्रीधारी लोगों को भाजपा सरकार झारखंड में बनते ही नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। अब लगभग 50,000 झारखंड के युवाओं को अलग से नौकरी मिलेगी। मदरसा के द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री असंवैधानिक है। अगली खबर, चंदन कियारे में एनडीए इंडिया के बीच टफ फाइट। झारखंड में राजनीतिक पारा लगातार उफान पर है और बता दें कि झारखंड में चंदन कियारे विधानसभा की सीट पर सबकी नजर है। यह सीट हॉट बनी है। इस सीट से प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी दांव लगा रहे। भाजपा में भी श्री बावरी का कद बढ़ा है। ऐसे में चंदन कियारे का चुनाव बावरी के लिए खास है। चुनाव परिणाम उनका राजनीतिक भविष्य लिखेगा और भाजपा की भी साख जुड़ी है। वहीं इंडिया गठबंधन ने उमाकांत रजक को मैदान में उतारा है। अगली पर, मुख्यमंत्री योगी के बटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद ने कह दी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि हम इस लाइन का समर्थन करते हैं, लेकिन बांटने का काम तो बीजेपी करती है। अंबा प्रसाद ने कहा कि एक रहना तो हम भी चाहते हैं, बटोगे तो कटोगे तो लागू होता ही है, लेकिन ये लोग तो एक धर्म के लोगों को बोल रहे हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि बीजेपी तो पहले ही बांट रही है, हम इस लाइन का समर्थन करते हैं क्योंकि बांट तो यही लोग रहे। अगली खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि भाजपा आजसू के पिछले 5 दिनों में चुनावी सभाओं से स्पष्ट है कि वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का करके लड़ना चाहते हैं। इनमें उन्हें महारत हासिल है और उनके मुताबिक यह चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका है। बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से की और लिखा कि इस तरीके का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था और ये भी वही कर रहे, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़कर ये भावना आहत करते हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड के लोगों से मूल्यों को याद करने को कहा और अपने पोस्ट में लिखा कि अगर आप झारखंड के इस चुनाव में मतदान के बारे में अभी भी संदेह में हैं, तो कृपया झारखंड के मूल्य को याद करें, वो मूल्य जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। अगली खबर, झारखंड के चुनावी मैदान में तीखी जुबानी जंग। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा की झारखंड के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने की कोई मंशा है नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड के कोयला और अन्य खनिज संसाधनों को लूटने के इरादे से राज्य में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है।
मांडू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने दावा किया कि चुनावी राज्य झारखंड में जुटे भाजपा नेताओं की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा है, जो दर्शाता है कि पार्टी एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों से सत्ता छीनना चाहती है। अगली खबर, पूज्य प्रकाश बने झारखंड सीआईडी के एसपी। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत पूज्य प्रकाश को झारखंड सीआईडी का एसपी बनाया गया है। डीजीपी के आदेश के बाद आईजी मानवाधिकार ने यह आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया कि पदस्थापन के इस प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है। गौरतलब है कि बीते दिनों बोकारो एसपी के पद पर पदस्थापित रहे पूज्य प्रकाश का स्वास्थ्य कारणों से तबादला कर दिया गया था। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी ने 30 बागियों को निकाला। पहले चरण की वोटिंग से पहले पार्टी का बड़ा एक्शन। बीजेपी ने देर रात 30 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। सभी नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए। पार्टी से निकाले गए नेताओं में कुमकुम देवी, जूली देवी, चंद्रमा कुमारी, बलवंत सिंह, अरविंद सिंह, बाकी बिहारी, हजारी प्रसाद साहू समेत 30 लोग शामिल हैं। अगली खबर, सहारा निवेशकों की पाई की जाएगी वापस। झारखंड में भाजपा का बड़ा प्लान बता दें कि इस योजना में निवेश करने वालों में समाज सबसे गरीब वर्ग ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने हर रोज अपनी कमाई से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की छोटी पूंजी को नियमित निवेश किया, ताकि उन्हें सहारा से बेहतर रिटर्न मिल पाए और भविष्य सुरक्षित रह पाए। लेकिन इससे इतर जब सहारा ग्रुप ने निवेशकों का पैसा लौटाने से इनकार कर दिया, तो सहारा की मुश्किलें बढ़ने लगी और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हालांकि भाजपा ने झारखंड में सहारा निवेशकों की पाई वापस करने का फैसला किया है। अगली खबर, बसंत सोरेन ने कहा कि इस बार के चुनाव में हर एक बूथ पर महिला बूथ कमेटी की भागीदारी होगी। बता दें कि मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव में हर एक बूथ पर महिला बूथ कमेटी की भागीदारी की जाएगी, जिससे हर बूथ में महिलाओं पुरुषों को कंधे से कंधा मिलाकर महिला मतदानों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आगे कहा कि कोरोना काल में हमारे मां बहनों को रोजगार बंद हो जाने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगली खबर, सिसई विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण उरांव के पक्ष में चुनावी सभा को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के साथ धोखाधड़ी, आदिवासी समाज को पिछड़ा रखने की नीति के कारण हुआ। राजनीतिक जीवन में मैंने 10 बार चुनाव लड़ा और 8 बार विजयी हुआ। केंद्र सरकार आदिवासियों के विकास एवं उत्थान के लिए हर संभव मदद और पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राजद की गठबंधन की सरकार में बैठे नेता मंत्री बीते 5 साल में जनता के विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का पैसा लूटकर अपने घर परिवार को भरने का ही काम किया है। अगली खबर, बीजेपी की सरकार बनते ही पारा शिक्षकों, सिपाही एवं अनुबंध कर्मी की सेवा की जाएगी नियमित। भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में करमाटाड़ सारठ के तेतुलबंधा मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे राज्य में बीजेपी की लहर है और ये भी कहा कि बहनों से वादा करता हूं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही हर महीने की 11 तारीख को आपके खाते में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही राज्य के पारा शिक्षकों, सिपाही एवं अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाएगा। ये भी कहा कि हेमंत सरकार बुजुर्गों को 3-3 महीने से पेंशन नहीं दे रही है। अगली खबर, झारखंड के कोल्हान में हेमंत सोरेन के 3 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा, एनडीए प्रत्याशी के साथ सीधा मुकाबला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता सरयू राय मैदान में है और हालांकि जमशेदपुर पश्चिमी सीट से दोनों 2 बार पहले ही आमने सामने रह चुके हैं। वहीं चाईबासा से हैट्रिक लगा चुके मंत्री दीपक बिरुआ का मुकाबला एनडीए की गीता बलमूचू से है। भाजपा ने चाईबासा नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष गीता बलमूचू को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बनाने का प्रयास किया। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की जनता से कई अहम वादे किए और राज्य में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन गारंटियों का ऐलान किया और कहा कि महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, जिसमें 2500 रुपये दिए जाएंगे, गरीबों को राशन और गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 10 लाख नौकरियां और रोजगार के अवसर होंगे। किसान कल्याण के लिए 2400 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये कर दिया गया है। अगली खबर, रांची में आजसू नेता के घर छापा, लाखों कैश और सोना चांदी के जेवरात जब्त। रांची पुलिस ने बाइबियन यूनिवर्सिटी के संचालक और आजसू नेता रामजी यादव के 3 ठिकाने पर छापेमारी की।
इस दौरान पुलिस की टीम ने संचालक के चुटिया स्थित आवास से 67 लाख रुपए नगद, सोना चांदी के जेवरात के अलावा 73 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विधानसभा चुनाव को अवैध संसाधनों से प्रभावित करने के लिए काफी मात्रा में नगद एवं अन्य चीजें जमा किए जा रहे थे। उपायुक्त वरुण रंजन और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। अगली खबर, झारखंड की 12 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, सपा बसपा और निर्दलीय ने बढ़ाई टेंशन। झारखंड में विशेष पकड़ न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कई सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ने का मन बना लिया है। वजह यह है कि टिकट न मिलने पर पिछली बार चुनाव लड़े नाराज एनडीए या फिर इंडिया के नेताओं को सपा बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कई नेता पार्टी छोड़ निर्दलीय बनकर सेंध लगा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने तीसरी धुरी बनकर कांग्रेस को करीब 12 सीटों पर क्षति पहुंचाई थी। अगली खबर, लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया गहरा शोक, कहा कि देश के लिए अपूरणीय क्षति है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार कोकिला पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि अपनी आवाज से छठ एवं अन्य त्योहारों को जीवंत करने वाली स्वर कोकिला आदरणीय शारदा सिन्हा जी के निधन की दुखद खबर मिली। स्वर्गीय शारदा जी नारी सशक्तिकरण की विराट मिसाल थी। उनका चले जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। अगली खबर, गोड्डा में चुनाव से पहले हिंसा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर ने ऐसे बचाई अपनी जान। बता दें कि ललमटिया के सीधो कान्हू चौक पर शाम करीब 5:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग कर ललमटिया निवासी जॉन किस्कू की हत्या कर दी गई। जॉन किस्कू पर बाइक सवार 2 युवक ने 4 राउंड गोली मारी और गोली लगने के बाद गंभीर हालत में जॉन किस्कू को गोड्डा सदर अस्पताल लाया गया। गोड्डा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। भागलपुर ले जाने के दौरान पंजवारा के समीप घायल जॉन किस्कू की मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक काफी मात्रा में खून बह गया था। जॉन किस्कू झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे और मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने साथ जा रहे चिकित्सक के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 800 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त। आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग और नतीजों के बीच सेंसेक्स 6 नवंबर को 800 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त है और ये 24,460 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में तेजी और 11 में गिरावट दर्ज की गई है।